Good morning, India. Hi, friends. How are you? I hope you must be fine at your places. If you talk about me, I am quite well. So, my dear friends, today's session is all about advanced class. Most of the people who voted for advanced class, be careful during this session. Today you are gonna learn so many interesting, exciting and special things about advanced English. So, कई बार लोगों को आपने दोस्तों सुना होगा इंग्लिश में बात करते वक्त, जैसे कॉलेज कैंटीन में जब टीनेजर्स आपस में बात करते हैं कि यार बहुत दिनों से पिकनिक नहीं हुई, नेक्स्ट वीक मैं फैमिली के साथ पिकनिक जा रहा हूँ, आई विल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स होते हैं उनके, कभी कभी वो उसी सेंटेंस को हुबहू लैंग्वेज में रिपीट कर देते हैं। सो विल आई, कई बार आपने सुना होगा ये सो विल आई, व्हाट इज दिस, और इसका यूज क्या है। जैसे कई बार बोलते हैं लोग बाग आई हैव गॉट अ कार, तो जो सामने कैंडिडेट होता है वो भी कहता है मेरे पास भी कार है, तो कभी कभी वो इंग्लिश में कैसे रिप्लाई कर दे, सो हैव आई। अब ये यहाँ पर सो हैव आई, इसका सेंस क्या है, इसका यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा व्हेन मोर एंड मोर पीपल टॉक इन जीडीज इन कॉन्वर्सेशन, तो कभी कभी बोलते हैं आई लाइक आइसक्रीम, और जो सामने वाला कैंडिडेट उनके साथ इंग्लिश में बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो कभी कभी वो भी रिप्लाई कर दे सो डू आई। अब यहाँ पर सो डू आई, वहाँ पर सो हैव आई, सो विल आई, व्हाट इज दिस। दोस्तों यही एडवांस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये सो हैव आई, सो विल आई, सो डू आई, इसको कैसे यूज करना, यहाँ पर ये क्यों यूज हो रहा है, यू आर गोइंग टू लर्न इट प्रॉपरली। तो आप इसको अभी सीखने वाले हैं। कई बार आपने लोगों को नोटिस किया है वीकेंड डेज पर, सैटरडे संडे को, कुछ फैमिली के जो टाइनी टॉट्स हैं, मतलब कि चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, हमेशा एल्डर्स की कॉपी करते हैं। एल्डर्स क्या कर रहे हैं, पापा क्या करते हैं, पापा किस तरीके से चलते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे इमिटेट करने लगते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बातों को ज़्यादा रिपीट करते हैं। कभी कभी जैसे पापा ने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो बच्चे भी उसी सेंटेंस को रिपीट कर देते, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो आपने ये दो चीज़ें नोटिस की होंगी कि किसी को कॉपी करना, और अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करें तो बेसिक इंग्लिश में कॉपी करना या किसी की तरह सेंटेंस को बोलना या उसी सेंटेंस को रिपीट करना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ आज मैं लंच बाहर जाकर खाऊंगा कैंटीन में, तो दोपहर का लंच जो बाहर जाकर करना, ईट आउट, और सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं आई विल ईट आउट। और अगर आज आप भी लंच बाहर जाकर करेंगे तो आप इस सेंटेंस को बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस वही रहेगा आई विल ईट आउट। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि आप मेरे सेंटेंस को रिपीट करें या मेरी तरह काम करेंगे। तो जब हम किसी सेंटेंस को या किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में TOO ऐड करके हम उस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बेसिक इंग्लिश। तो आप इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं आई विल ईट आउट टू। और दोस्तों अगर मैं ये कहता हूं आई लाइक आइसक्रीम,
और आप इस सेंटेंस को अगर बोलना चाहते हैं बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग कि मैं भी आइसक्रीम पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल आप मेरे सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, आई लाइक आइसक्रीम टू। और या फिर थोड़ा सा और आपको अलग बोलना है इस सेंटेंस को, तो आप टू के प्लेस पर, मतलब कि टू को यूज़ ना करके आप ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई एम गुड, और अगर आपको बोलना है कि आप भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो गुड। तो टू के प्लेस पर आप ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिक इंग्लिश है डियर, बट एडवांस इंग्लिश में किसी कैंडिडेट को किस तरीके से फॉलो किया जाए या उसको किस तरीके से इमिटेट किया जाए, तो उसको अब आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि सामने वाले ने जो बोला है या वो कह रहा है उसको प्रॉपरली सुनिएगा। लिसन टू हिम और हर केयरफुली, बी कॉशियस वाइल लिसनिंग टू अदर्स। सो दोस्तों, दूसरों को जब आप ध्यान से सुनेंगे आप तभी उसका अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे। अगर आप उनको केयरफुली नहीं लिसन करेंगे तो आपको रिप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो लिसन टू हिम और हर केयरफुली। दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक पेन है, इसको इंग्लिश में कैसे फील किया जाए या किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि मेरे पास एक पेन है। अब यहाँ पर मेरे पास दो तरीके हैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए। एक तो अमेरिकन इंग्लिश में भी मैं आंसर दे सकता हूँ, एक दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश में। मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। बाकी की जो चीज़ें ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को लेकर हैं, डिफरेंसेस हैं, स्पेलिंग्स, ग्रामर, एक्सेंट्स, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इन कमिंग वीडियोज़ में करेंगे। सो अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन है, इस सेंटेंस को किस तरीके से पूरा किया जाए अमेरिकन इंग्लिश में, सिंपल वे में किस तरीके से बोलेंगे, आई हैव अ पेन। और अगर ब्रिटिश इंग्लिश में इसका आंसर देना हो, वेरी सिंपल, आई हैव गॉट अ पेन। अब दोस्तों, दो ही तरीके हैं ये कोई चीज़ अपने पास हो उसको एक्सप्लेन करने के। दोस्तों, अगर मेरे पास वॉच है तो ब्रिटिश इंग्लिश में अब इस बात को मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, आई हैव गॉट अ वॉच। अगर ये सेंटेंस मैंने कहा और यदि आप भी बोलना चाहते हैं कि सर मेरे पास भी एक वॉच है, तो बेसिक इंग्लिश में आप किस तरीके से बोलेंगे, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉट अ वॉच टू। और अगर एडवांस्ड इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक फॉर्मूला और जो एक रूल है उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की सेंटेंस को रिपीट करना, फॉलो करना या इमिटेट करना हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना होगा। सो देन टाइम वर्ड देन डूअर मीन्स, सो मीन्स स्टार्टिंग में सेंटेंस के क्या होगा, सो के बाद टाइम वर्ड के बाद डूअर मीन्स सो प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर। ये तीन चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सो तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, बट ये सो के बाद टाइम वर्ड क्या है, व्हाट इज टाइम वर्ड। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इन बेसिक क्लासेस आई क्लियर्ड एवरीथिंग अबाउट verbs, about helping verbs, about time words। और जिन लोगों ने अगर बेसिक क्लासेस को वॉच नहीं किया है, प्लीज़
डू वॉच माई बेसिक क्लासेस, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक रूल्स आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टाइम वर्ड्स की बात कर रहे थे। व्हाट आर टाइम वर्ड्स? तो टाइम वर्ड्स मीन्स हम स्पोकन की भाषा में इन्हें टाइम वर्ड्स कहते हैं। इन्हीं टाइम वर्ड्स को ग्रामर की लैंग्वेज में मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से पहचानते हैं। ग्रामर में जिन हेल्पिंग वर्ब्स को हम सेंटेंस बोलने, बनाने, लिखने के लिए यूज करते हैं, लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, was, were, do, does, did, shall, should, can, could, may, might, must and many more words are there जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्पोकन की लैंग्वेज में टाइम वर्ड्स कहते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। लाइक कई हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट में यूज होती हैं, कई हेल्पिंग वर्ब्स का यूज पास्ट में किया जाता है, कई हेल्पिंग वर्ब्स का यूज फ्यूचर में होता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, इसीलिए इनको स्पोकन की लैंग्वेज में या स्पोकन की भाषा में इन्हें टाइम वर्ड्स कहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लाइक व्हाट आर टाइम वर्ड्स। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यही क्या है? टाइम वर्ड्स। तो अब आपको टाइम वर्ड के बारे में नॉलेज हो चुका है। नाउ कम टू द पॉइंट, डूअर। बेसिक इंग्लिश में आपको डूअर्स के बारे में बताया गया था। डूअर्स मीन सब्जेक्ट्स। बेसिक क्लासेस में आपको जो डूअर्स सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। लाइक देखा जाए तो कितने टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं? लाइक आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग। तो ये टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो टोटल कितने हैं? 8। कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। यही जो सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम स्पोकन की लैंग्वेज में डूअर्स कहते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि टाइम वर्ड्स क्या होते हैं, डूअर्स क्या होते हैं। देयर आर ओनली 8 डूअर्स। अब दोस्तों हम एडवांस इंग्लिश पर काम करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट एडवांस्ड इंग्लिश। दोस्तों कई लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है। जिन लोगों को मीठा खाना पसंद होता है उनके पास एक मीठा दांत होता है। मीठा दांत मीन्स अ स्वीट टूथ। अगर ऐसा दांत मेरे पास है तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूँगा कि मेरे पास एक मीठा दांत है? सो सिंपल, आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला? आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ। इस सेंटेंस में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि टाइम वर्ड क्या है। आई थिंक टाइम वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलरेडी आप अभी लर्न कर चुके हैं। हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर। तो यहाँ पर
हैव नज़र आ रहा होगा सेंटेंस में आपको। यस, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक मीठा दांत है, आई हैव गॉट आ स्वीट टूथ। तो आई सब्जेक्ट मीन्स डूअर के बाद मैंने क्या बोला, हैव। हैव क्या है यहाँ पर, एक टाइम वर्ड है। तो दोस्तों अब आपको टाइम वर्ड मिल गया। अब यदि आप टाइम वर्ड ढूंढ लेते हैं और आप अगर इस सेंटेंस को जो मैंने बोला है, जो मैंने रखा है, आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ, और इस सेंटेंस को आप पूरा करना चाहते हैं कि आपके पास भी एक मीठा दांत है, मीन्स आप भी मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इस सेंटेंस को एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे फॉलो करेंगे। सो सिंपल, मैंने एक फॉर्मूला दिया था अभी आपको। सो टाइम वर्ड देन डूअर। डूअर कौन है, आप खुद है, मीन्स आई। टाइम वर्ड क्या है, हैव। तो आप इस सेंटेंस को बहुत आसानी से एडवांस्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो हैव आई, मैंने कहा था ना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। एडवांस्ड इंग्लिश तो और इजी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश पर वर्क करना होगा। इफ यू प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ अचीव करके देगी। दोस्तों कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैं कभी भी पौधा लगाता हूँ या किसी प्लांट को लगाता हूँ तो फटाक से वो लग जाता है और तुरंत ही ग्रो होने लगता है। मीन्स मेरे हाथ से पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो कहते हैं ना कई लोग कि मेरे हाथों में ग्रीन फिंगर्स हैं। ग्रीन फिंगर्स मीन्स ऐसी फिंगर्स जो किसी पौधे को लगा दें या किसी प्लांट को लगा दें तो वो बहुत जल्दी ग्रो होने लगता है। और ऐसी फिंगर्स अगर मेरे पास हैं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई हैव गॉट ग्रीन फिंगर्स। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी फिंगर्स हैं कि आप प्लांट को छूते हैं, लगाते हैं और लग जाता है, तो वैसे ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। अगर आपके पास ऐसी फिंगर्स हैं तो आप इस सेंटेंस को एडवांस इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, हैव। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम वर्ड को पहचानना। अब आपको टाइम वर्ड पहचानना आना चाहिए और आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर टाइम वर्ड है हैव। अब आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, सो हैव आई, दैट्स इट। और जब दोस्तों एडवांस्ड इंग्लिश बोली जाती है तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। एंड पीपल आर अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड इन यू, इन योर कॉन्वर्सेशन, इन योर टॉकिंग। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो कुछ भी आप एडवांस्ड इंग्लिश में फील कर रहे हैं पर डे एटलीस्ट प्रैक्टिस, मेक some new sentences with new words at least 15 minutes in a day. ओके कुछ नए वर्ड्स के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। अगर मेरे डैडी आज कहते हैं कि मैं आज घर पर लंच नहीं करूँगा और मैं कैंटीन में आज ईट आउट करूँगा। ईट आउट मीन्स दोपहर का लंच बाहर जाकर करना। मेरे डैडी कहते हैं आई विल ईट आउट टुडे। और दोस्तों ये सेंटेंस अगर मैं एडवांस्ड इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे डैडी को सुनना होगा कि वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आई विल ईट आउट। यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, विल। अब हमें टाइम वर्ड मिल गया तो इस सेंटेंस को मैं बहुत आसानी से एडवांस इंग्लिश में बोल सकता हूँ। सो विल आई। दोस्तों एडवांस्ड इंग्लिश beautifies your language and language shows your attitude। और भाषा ही आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है, यही आपके व्यक्तित्व को निखारती है। Your language grooms your personality।
तो थोड़ा सा हमें मशक्क़त करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि एडवांस्ड इंग्लिश में सेम सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें केवल टाइम वर्ड की आवश्यकता है और नथिंग वी नीड। और डेली इफ़ यू वर्क और प्रैक्टिस फॉर 15 मिनट्स, आई टेल यू इट विल वर्क वंडर। एक जादू का काम करेगी प्रैक्टिस। लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और नए सेंटेंसेस बनाते हैं। सो 3 चीज़ें मीन्स जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, डू, डज, डिड। वैसे तो ऑलरेडी ऑल टाइम वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, बट डू, डज, डिड ये आपको ना तो सुनाई देंगे और ना ही दिखाई देंगे। यदि मैं यहाँ पर बैठ के आपसे कहता हूँ आई लाइक लस्सी, और आप भी अगर लस्सी पसंद करते हैं और इस सेंटेंस को एडवांस्ड लेवल पर अगर आपको बोलना है तो इसको किस तरीके से बोलें। अब आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल बोला आई लाइक लस्सी। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 2 लोग जो कॉन्वर्स कर रहे थे उन्होंने क्या बोला था, आई लाइक आइसक्रीम। और आपने क्या कहा था, बेसिक इंग्लिश के अनुसार आई लाइक आइसक्रीम टू। देखिए एडवांस्ड इंग्लिश में अब यहाँ पर कैसे इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, वेरी सिंपल। जब आपको, मैंने आपको एक चीज़ नोटिस करने के लिए कहा था कि जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू हिम और हर केयरफुली। सामने वाले ने क्या कहा, आई लाइक लस्सी। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इसमें क्या छुपा हुआ है, कौन सा टाइम वर्ड छुपा हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बेसिक इंग्लिश के लिए जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो बैक फॉर बेसिक क्लासेस। बेसिक क्लासेस में हम कैसे डिस्कस करते थे, कैसे लर्न करते थे, यू नो वेरी वेल। हमें सामने वाले से अगर पूछना हो कि आपको लस्सी पसंद है तो इस सवाल को कैसे पूछेंगे बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग, सिंपल, डू यू लाइक लस्सी। और सामने वाला अगर आंसर यस में देता है कि उसको लस्सी पसंद है तो कैसे आंसर दें, यस आई लाइक लस्सी। अब आपको याद आया, यस आई लाइक लस्सी। तो इस आई लाइक लस्सी वाले सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है, कौन सा टाइम वर्ड छुपा हुआ है, डू। सवाल आपने अभी किससे किया था, कौन से टाइम वर्ड से, सवाल बनाने के लिए आपने किस टाइम वर्ड का यूज़ किया था, डू। इट मीन्स डू छुपा हुआ है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में जब सामने वाला बोलता है उसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म नज़र आती है या आप सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि उसका टाइम वर्ड क्या है, डू। अगर आप यहाँ पर मेरे सेंटेंस को फॉलो करना चाहते हैं एडवांस इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी कहा आई लाइक लस्सी, और आप अगर एडवांस्ड इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो अब आपके पास टाइम वर्ड आ चुका है तो आप बोल सकते हैं, सो डू आई। बहुत खूबसूरत अंदाज है डियर। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर यहाँ पर मेरा फ्रेंड है और वो ये कहता है कि कभी पास्ट में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स अगो वो दिल्ली गया था, दिल्ली है ना, गो टू दिल्ली, पास्ट में गया था, और वो दोस्त मुझसे कह रहा है आई वेंट टू दिल्ली। और अगर पास्ट में मैं कभी दिल्ली गया था तो यहाँ पर अगर मुझे उसकी तरह सेंटेंस बोलना है कि मैं भी दिल्ली गया था, अब मैं इस सेंटेंस को कैसे पूरा करूँ, इसमें पहले मुझे क्या ढूंढना है, टाइम वर्ड। अब उसने क्या कहा, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, आई वेंट टू दिल्ली। वेंट एक्शन की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर उसने वेंट का यूज़ किया। अब जब बात पास्ट की होती है तो वहाँ पर पास्ट में डिड का यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये डिड क्या है, कहाँ से आया। चलिए एक बार फिर से लेट्स गो बैक फॉर बेसिक क्लासेस। मैं अगर कभी दिल्ली गया या नहीं गया आपको नहीं मालूम, चलिए इसकी जगह कोई नया एग्जाम्पल रख लेते हैं। कुछ दिनों पहले टीचर्स डे आया था, बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक आप भी करते हो। आपको नहीं मालूम मैं करता हूँ या नहीं, या मैंने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया या नहीं। अब टीचर्स डे निकल चुका है, इट्स गॉन, लेकिन आपको ये नहीं मालूम मैंने सेलिब्रेट किया या नहीं। आप अगर मुझसे क्लियर करना चाहते कि आपने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया या नहीं, तो इस सेंटेंस को कैसे पूछें। पास्ट का सेंटेंस है, आपको मालूम है हम पास्ट के सेंटेंस को डिड से क्लियर करते हैं, जिस काम को करने का टाइम बाकी ना हो। तो इस सेंटेंस को कैसे पूरा करेंगे, डिड यू सेलिब्रेट टीचर्स डे। और अगर मैंने ये काम किया है टीचर डे सेलिब्रेशन का, तो मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आंसर दूंगा, यस आई सेलिब्रेटेड टीचर्स डे। तो दोस्तों ये सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट, पास्ट मीन्स क्वेश्चन कैसे पूछते, डेड। तो यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, डेड। मैंने क्या कहा था अभी शुरुआत में, डू, डज, डेड, ये तीनों आपको दिखाई नहीं देंगे, यू हैव टू फील, तो इनको महसूस करना होगा। और फिर अगर आप इनको फील करेंगे तो ही आप ये एडवांस्ड लेवल की खूबसूरत इंग्लिश बोल पाएंगे। सो मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहिएगा। दोस्तों मेरे फ्रेंड ने कहा था आई वेंट टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस को अगर मुझे पूरा करना है एडवांस्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको कैसे पूरा करूं। सो अब मुझे टाइम वर्ड मिल चुका है, डेड आई, तो बहुत खूबसूरत अंदाज में हम इसको बोल सकते हैं, सो डेड आई। अगर आपसे कोई कहता है कि कल यार मैंने तो नाश्ते में फॉर ब्रेकफास्ट मैंने समोसे खाए, आई टुक समोसा फॉर ब्रेकफास्ट। और अगर आपने भी समोसे खाए हैं तो आप भी बोल सकते हैं, सो डेड आई, दैट्स इट। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अच्छा, कुछ टाइम वर्ड्स तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। अगर मेरे बड़े भाई मीन्स एल्डर ब्रदर कहते हैं कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, कार चला सकता हूँ, कार चलाना, ड्राइव अ कार। और अगर वो इस सेंटेंस को बोलते हैं आई कैन ड्राइव अ कार, और मुझे कहना है कि मैं भी कार चला सकता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे भाई ने सेंटेंस बोला आई कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, कैन। और मुझे अगर एडवांस्ड इंग्लिश में इस सेंटेंस को पूरा करना है तो मैं कैसे बोलूँ, सो कैन आई, दैट्स इट। तो दोस्तों ये बहुत आसान है आपके लिए भी। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं एक ट्रेनर हूँ, क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेता हूँ, मेरा जो शेड्यूल है होल डे का इट्स टू बिजी, और दोस्तों फिर भी मैं मॉर्निंग में आई वेक अप अराउंड 6 o'clock, मीन्स आई वेक अप अर्ली। और आप मेरी इस गुड हैबिट से इंस्पायर होकर अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं भी जल्दी उठता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा आप, वेकअप मीन्स एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या छुपा होगा, टाइम वर्ड डू। अगर आप भी इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, सो डू आई। दोस्तों मैं बचपन में बहुत ब्रेव था और बहुत जिद्दी था। देखो अगर मुझे ये कहना है कि मैं अभी बहुत ब्रेव हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, तो इस बात को कैसे बोलेंगे, आई एम ब्रेव, या फिर आई एम स्ट्रांग। ज़िद्दी हूँ, ज़िद्दी के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो है स्टबन। मुझे कहना मैं ज़िद्दी हूँ, आई एम स्टबन। लेकिन मैं बात बचपन की कर रहा हूँ, चाइल्डहुड की, और चाइल्डहुड मीन्स मेरा पास्ट। तो कैसे बोलूँगा, मैं बहुत बहादुर था। जो एम है वो पास्ट में जाकर वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे कहना मैं ब्रेव था तो आई वॉज ब्रेव।
और दोस्तों इस सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं कि मैं भी बचपन में बहुत ब्रेव था, तो यहाँ पर आपको टाइम वर्ड सुनाई दिया होगा वॉज, तो आप भी बोल सकते हैं सो वॉज आई। अब आप समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आपको याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था? कभी कभी कई लोग जब हमारे साथ डिस्कस करते हैं और वो शुरुआत में आपसे हालचाल पूछते हैं या हम उनसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो आंसर देते हैं आई एम ग्रेट, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो आपको एक सेंटेंस सुनने में आता होगा सो एम आई, अक्सर लोग बोलते रहते हैं सो एम आई। अब सो एम आई मीन्स आप समझ चुके होंगे ये सेंटेंस क्यों बोला गया है, यहाँ पर क्यों इस सेंटेंस का जिक्र किया गया है। यदि आप किसी से कॉन्वर्स करते हैं और उससे डिस्कस करते वक्त आप उससे पूछते हैं हाउ आर यू, और वो अगर आंसर देता आई एम ग्रेट, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, तो अब आप यहाँ पर एडवांस्ड इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं सो एम आई। यदि आप अपने बॉस के पास जाते हैं और बॉस से आज आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपने बॉस से गुड मॉर्निंग बोला और जैसे ही बॉस ने आंसर दिया गुड मॉर्निंग, आपने आंसर को सुनकर आप बॉस से उनके हालचाल पूछते हैं हाउ आर यू, और बॉस ने अगर इंग्लिश में रिप्लाई दिया आई एम हंकी डॉरी, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। हंकी डॉरी मीन्स मोर हैप्पी। सो अब आप भी इस सेंटेंस को एडवांस्ड इंग्लिश में बोल सकते सो एम आई। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा एडवांस्ड इंग्लिश को यूज़ करते वक्त, जो आज आपने एडवांस्ड लेवल सीखा है सेंटेंसेस को बोलने का, इंग्लिश को यूज़ करने का, उसकी एक ख़ास बात है कि जितने भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे या बनाने वाले हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई कैंडिडेट इफ somebody speaks any negative sentence, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं आगे से हिंदी नहीं बोलूँगा, मीन्स आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी, और यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने बोला है उसमें टाइम वर्ड क्या है विल, लेकिन विल के बाद जो नॉट का यूज़ किया गया, तो ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम एडवांस्ड इंग्लिश के इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। यदि आप इसको फॉलो करेंगे सो यू कैन बी रॉन्ग, तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने से बचिएगा एंड ऐसे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश ना करें। यदि कोई ये कहता है आई हैवंट गॉट अ कार, तो वहाँ पर आप हैव और नॉट में से टाइम वर्ड हैव को समझें, उसके बाद नॉट को समझें कि यहाँ पर सेंटेंस में नॉट है, इसलिए मुझे अब इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। तो आप इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उसको रिपीट ना करें या इस एडवांस्ड इंग्लिश के अनुसार ना बोलें। जैसे अभी मैंने बोला आई हैवंट गॉट अ कार, और अगर आप इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के अनुसार आप बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? सो हैव नॉट आई। अगर आप इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो दैट वुड बी रॉन्ग, तो आप कोशिश भी ना करें। डोंट ट्राई टू मेक सच सेंटेंसेस। जैसे अभी मैंने कहा था आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी, अगर आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तो आप इसको
भी मत बनाइएगा। जैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या बनाएंगे? सो विल नॉट आई, बट दैट इज रॉन्ग। तो प्लीज ट्राई टू beware of such sentences and nothing else। बाकी जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं पॉजिटिव वे में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। मेरे इस पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट दैम टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को हम तक ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।